बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तो फैमिली, वेलकम है आपका मेरी दुनिया की चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैंने शुरुआत कर चुकी हूँ अपने मोहम्मद साद के स्कूल के कपड़ों की इस तरीके से, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और जल्दी जल्दी मुझे ये सब करके रखना भी पड़ता है, क्योंकि अभी वो तो जा चुका है ट्यूशन और उसके आने से पहले ही मैं सब उसका रेडी करके रखती हूँ, यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज़ वगैरह सब, उसकी टाई वगैरह, क्योंकि फिर बच्चे आते से पहन ले उसको आसानी से सब चीज़ें एक जगह ही मिल जाए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत फास्ट जाता है। और पूछो ही मत, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे इस तरह करने के बाद खाना भी बनाना है। और आज ताने के पापा लेके आ चुके थे आम, क्योंकि माशाल्लाह भी सीज़न आम का चालू है, तो बहुत अच्छे आम मिल रहे हैं, मीठे मीठे और सस्ते भी है, तो उन्होंने लेकर आए। और हमारी तो रोज़मर्रा की यही रूटीन होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इबादत भी है, क्योंकि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा को अल्लाह ताला के नबी ने एक तस्वीर दिए थे। उन्होंने अपने अब्बा से कहा था कि ए मेरे वालिद मोहतरम, मुझे कुछ आपके घर से कोई एक दाई दे दो जो मेरे घर में काम कर सके। तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उन्हें अल्लाह की तस्वीर दी, जिससे उन्हें तमाम उम्मत के लिए एक उन्हें मैसेज देना था कि ये जो तस्वीर है ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी, क्योंकि दाई तो कुछ वक्त के लिए होती है, वो हमेशा बदल जाती है और चली भी जाती है बेटा। और उस वक्त हमारी नबी के ज़माने में बहुत गरीबी भी थी, तो खैर वो तो एक बादशाह है, मेरे प्यारे नबी, मेरे अल्लाह के तो महबूब है, पर उन्हें उम्मत के लिए एक मैसेज देना था कि वो अपनी बेटी के लिए देखिए कि वो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के लिए क्या दी। तो उन्होंने एक तस्वीर दी थी जो हमें रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वो तस्वीर पढ़ती हूँ, तो मुझे उसकी बहुत फ़ज़ीलत नाज़िल होती है। और वो तस्वीर ये है, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 33 मरतबा। तो ये चलते फिरते काम करते वक्त हमें रोज़मर्रा में पढ़ते रहना ज़रूरी है, और दरूद शरीफ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमें पता ही नहीं चलता है घर का दिन भर का काम, और ना ही हमें थकान होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि घर की अगर हम झाड़ू भी मार रहे हैं तो तस्बीह पढ़ते रहो, ताकि हमारा घर जो है खाने काबा के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसा लगता है जैसे अगर हम ये तस्बीह पढ़ के घर में अगर झाड़ू भी लगाएंगे तो समझो हमारे खाना काबा के, मेरे अल्लाह के घर की हम झाड़ू मार रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का घर और हमारा घर एक काबे के बराबर ही है। और हम अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की तमाम जो आयतें उतरी नाजिल हुई है ज़मीन पर, तो वो तमाम आयतों में खूब बरकत है। तो ये तो मैं मानती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में आपसे एक सूरत के बारे में बताना चाहती हूँ जो जिसकी बहुत सारी बरकत भी है। तो और वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी उसे रोज़ पढ़ें, ताकि उसकी जो फ़जीलत है आप खुद अपनी अपनी ज़िंदगी में उसकी मौजज़ा होते देखते रहेंगे। तो वो सूरह बकरा, जो माशाल्लाह जो कुरान की सबसे बड़ी आयत है, और उसे पढ़ने से पूछो ही मत, अल्लाह ताला के मोज़ेज़ात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आयत है। और कभी कभी शुरुआत में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर पढ़ते पढ़ते रहने से हमें आदत हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता कि हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह इतनी आसानी से वो हमारा जल्दी जल्दी पढ़ना हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बरकत वाली ये आयत है, जिसकी फ़ज़ीलत बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें कुरान मजीद में फ़रमाई है। और जो उसकी आखिरी आयत है जो आमन रसूलू, वो भी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते फिरते पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के कलाम में ही बरकत है और हर काम में आसानी होती है, और आफ़त और मुसीबतों से महफूज रहते हैं। मैं तो अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही पढ़ती हूँ, फिर वो खाना बनाने का वक्त हो या फिर साफ़ सफाई का हो या इस्त्री का हो, जो भी हो, क्योंकि अल्लाह ने आयतों की बरकत है, हमारे काम में भी इसकी बरकत है इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी यही पढ़ें। और देखिए आज ताने के पापा लेकर आ चुके थे आमरस, तो यहाँ पे मैं फटाफट आमरस बनाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि अभी इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, और मैंने इलायची और शक्कर डाल के इसे पीस ली थी। और अब मुझे इसमें खवा भी डालना था, पर पता नहीं क्यों आज खवा मिल नहीं पाया। और कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ हमें जब ज़रूरत होती है वो नहीं मिलती है, और जिस वक्त हमें ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ें हमें मिल जाती है, पर जब हमें ख़ास ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पे ताने के पापा कहने लगे कि मैं खवा तो नहीं ले पाया, क्योंकि आज जो हो दुकान में नहीं था खवा। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्लाह का शुक्र है। तो हमने ड्राई फ्रूट्स और जो आइस क्यूब थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि ज़्यादा ठीक वाला आम रस मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा पतला ही पीना पसंद करती हूँ। और इसके साथ मुझे बनाना थी अभी
पूड़ी, जो आम रस पूड़ी हमारे यहाँ खाते हैं। तो मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह में मैंने मटन की सालन और रोटी भी बनाई हूँ और आम रस और थोड़ी सी पूड़ी। और तो ये देखिए हमारा आम रस तो रेडी हो चुका है। अब करते हैं हम शाम की तैयारी खाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह तान्या के पापा लेकर आए थे माशाल्लाह फ़िश के अंडे, जो मुझे बहुत पसंद है और उसके पापा को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं वो बनाने के लिए रेडी खड़े हो चुकी थी, क्योंकि मेरा सुबह का खाना और सब आमरस वगैरह से तो हम सब फारिग हो चुके थे। तो और शाम के बज रहे थे अभी 7, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी मैं अपनी क्लिप्स ले ही लूँ अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे अंडे तो मैं अच्छे से फ्रेश कर चुकी थी, अच्छे से धोकर, और यहाँ पे मैंने इसे पानी में नमक डालकर थोड़ा सा उबाल ली थी। और कभी कभी मैं इसमें हल्दी भी डालती हूँ, पर मैं आज हल्दी डालना शायद भूल गई। आप डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो। तो यहाँ पे अच्छे से जो मच्छी के अंडे होते हैं, और ये माशाल्लाह फ़ायदेमंद भी इतने हैं और स्वाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे यहाँ तो सबको पसंद है, और हम यहाँ इसे रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्याज और 3-4 हरी मिर्ची काट ली हूँ, और हरा धनिया भी मैं काट कर धोकर फिर इसमें आखिरी में ऐड करूँगी। तब तक मेरा तेल जो है वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि अंडों को जो होता है ना, वो अच्छे से पहले हमें 5-10 मिनट के लिए उबाल लेना चाहिए, ताकि वो जो बनाते वक्त बिखरे ना। नहीं तो ये जो एग होते हैं मच्छी के, वो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और बिखरते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज और 3-4 हरी मिर्ची काट कर अब मैं इसमें अच्छे से इसे भून लूँगी, ताकि जब तक मेरा प्याज हरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद ही मैं इसमें जो मसाले होते हैं अपने डेली वेयर के, जो भी मसाले होते हैं वो मैं इसमें रोज़मर्रा के वो इसमें ऐड करूँगी। वैसे इसमें ज़्यादा मसालों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल ही ऐसे ही अच्छे लगते हैं। जैसे हम नॉर्मली हम जो अंडा फ्राई करते हैं, अंडे की जो भुजी बनाते हैं, वैसे मैं मच्छी के अंडे भी वैसे ही बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि नॉर्मल खाना जितना बेहतर होता है, सेहत के लिए भी बेहतर होता है और खाने में भी स्वाद देता है। तो मैं ज़्यादा करके सिंपल ही बनाना सही समझती हूँ। तो मैं ज़्यादा इसमें कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इसमें हल्दी और मामूली सी थोड़ी सी मिर्ची, गरम मसाला ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ पे मेरे तो अंडे में बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और हमें तो ताने के पापा को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो एक फोलिक एसिड होता है ना, माशाल्लाह अंडों में बहुत में होता है। मच्छी के जो अंडे आते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आँखों की रोशनी के लिए भी और हार्ट के लिए भी। तो माशाल्लाह मैं तो आपसे एक बात कहूँ कि हफ़्ते में 1 मरतबा या फिर 2 मरतबा इसे ज़रूर आप अपने घर में खाइए। तो माशाल्लाह भी देखिए यहाँ पे मेरे जो प्याज है और हरी मिर्ची वो ब्राउन हो चुकी है। मैंने इसमें अंडे ऐड कर दी, और इसमें अच्छा सा हरा धनिया मैं काट कर ऊपर से आखिरी में डालूँगी, ताकि वो उसका स्वाद उसमें बना रहे। और आप चाहें तो आपके तरीके से आप ज़्यादा करके लाल मिर्ची वाला, कोई भी लोग मसाला भून कर भी बनाते हैं, तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मेरे अंडे की भुजी, मच्छी के जो अंडे हैं माशाल्लाह वो तैयार हो चुके। माशाल्लाह यहाँ पे इसके पापा और हम लोग भी सब खाने से फारिग हो गए, और मैं यहाँ बैठी थी कि आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आज आपने देखे होंगे कि वो आज मेरी किस तरीके से हेल्प कर रहे थे। क्योंकि आज जो आम रस और अंडे वगैरह जो लाए थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं ही आपको आम धोकर दे देता हूँ, क्योंकि बहुत आज ज़्यादा काम था घर में, क्योंकि इस तरह के कपड़े भी बहुत थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी हेल्प करते रहते हैं, और मैं तो चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हर औरत को ऐसी शौहर मिले, और माशाल्लाह वो बहुत कम सुकून मिजाज के हों और बहुत खामोश मिजाज के। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे ऐसी शौहर नसीब की, और अल्लाह ताला हर औरत के नसीब अच्छे लिखे, और हम सबको अल्लाह ताला उसकी ज़मान में रखे। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी अगर हमसे गुनाह होगा आज के दिन या ज़िंदगी के जितने भी हमारे वक्त गुजरे हैं, तमाम हमारे वो सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, और हमें उसकी हिफ़्ज़ ज़मान में रखे, और उसके बताए हुए रास्ते पे चलने की भी तौफ़ीक दे। तो बताइए आपको मेरा रस कैसा लगा, और मच्छी के अंडे जो मैंने आज बनाई वो कैसे लगे। तो खैर यही था मेरा आज का छोटा सा रूटीन। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, फिर कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई सुबह के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।